नमस्ते। फिजिक्स में पावर के सवालों से परेशान हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम पावर के हर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, तो वो एक राज क्या है जिससे पावर का कोई भी सवाल हल हो जाए? सुनने में बड़ा लगता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। अगले कुछ ही मिनटों में हम न सिर्फ इस राज से पर्दा उठाएंगे बल्कि वो सारे टूल्स भी देंगे जिनसे एग्जाम में पावर का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने की पहली सीढ़ी होती है उसकी परिभाषा। तो आखिर फिजिक्स में पावर का मतलब है क्या? बहुत सिंपल है। पावर का मतलब है कि कोई काम कितनी तेजी से हो रहा है। बस इसका फॉर्मूला भी एकदम सीधा साधा है। पावर यानी P बराबर है वर्क यानी W डिवाइडेड बाय टाइम यानी T। और हाँ, ये वो फाउंडेशन है जिस पर पावर के बाकी सारे फॉर्मूलाज टिके हुए हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स की, जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या हुई? जूल पर सेकंड। और इसी को हम एक खास नाम से जानते हैं, वॉट। और हाँ, एक प्रो टिप एग्जाम के लिए, इसका डायमेंशन ml²T-3। इसे तो बिल्कुल रट लीजिए, ये सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। लेकिन कहानी P = W/T पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बड़े से परिवार का मुखिया है और इसी एक फॉर्मूला से अलग अलग सिचुएशंस के लिए कई और फॉर्मूलाज निकलते हैं और एग्जाम में आपको यही वैरायटी परेशान करती है ना? देखो, इसे रटना नहीं है, समझना है। लॉजिक देखिए, हम शुरू करते हैं P = W/T से। अब हम सबको पता है कि वर्क यानी W होता है फोर्स यानी F गुणा डिस्प्लेसमेंट यानी D। ठीक है, अब बस इस W की वैल्यू को पावर वाले फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो क्या मिला? P = F × D/T। अब ध्यान से देखिए, D/T यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होता है? अरे, ये तो वेलोसिटी यानी V है। तो बस हो गया, हमारा दूसरा बड़ा फॉर्मूला तैयार है। P = F × V। इसी तरह पावर काइनेटिक एनर्जी में बदलाव की दर भी हो सकती है। लेकिन एक फॉर्मूला है जो एग्जाम में बार बार आता है। किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए लगने वाली पावर यानी P = mgh/T। कहीं भी सवाल में पंप, क्रेन या मोटर दिखे ना, तो दिमाग में सबसे पहले यही फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अब तक तो सब सीधी सीधी बात थी। लेकिन क्या हो जब चीजें सीधी लाइन में ना चलें? जैसे कोई इंजन घूम रहा हो या पानी का तेज जेट हो, तब हमें थोड़े अलग फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। यहाँ एनालॉजी बहुत कमाल की है। जो काम सीधी मोशन में फोर्स करता है वही घूमने वाली मोशन में टॉर्क करता है, और जो वेलोसिटी है वो बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा। तो P = F × V सीधा बन जाता है P = टॉर्क × ओमेगा। और एक एग्जाम स्पेशल टिप, अगर रोटेशन RPM में दिया हो तो बिना सोचे समझे P = 2π/NT/60 वाला फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है पानी के जेट की पावर। फॉर्मूला है P = ρAV³। यहाँ ρ है डेंसिटी, A है एरिया और V है वेलोसिटी। लेकिन सबसे जरूरी बात जिस पर सब गलती करते हैं वो है V³। वेलोसिटी की पावर 3 है, इस पर खास ध्यान देना है। अब आते हैं असल दुनिया की बात पर। कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती ही है। एफिशिएंसी, जिसे हम ईटा से दिखाते हैं, यही बताती है कि हम इनपुट पावर का कितना हिस्सा काम की चीज यानी आउटपुट पावर में बदल पाएं। एक पंप के केस में आउटपुट पावर क्या है? पानी को ऊपर उठाना यानी mgh/T। और इनपुट पावर वो बिजली जो पंप इस्तेमाल कर रहा है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए कुछ एग्जाम जैसे सवाल सॉल्व करते हैं ताकि पता चले कि इन फॉर्मूलाज को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। ये रहा एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन। मास दिया है, हाइट दी है, टाइम दिया है, पावर निकालनी है। दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, सही फॉर्मूला पहचानो, P = mgh/T। दूसरा स्टेप, सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। तीसरा, कैलकुलेशन करो जिससे हमें मिलेगा 50,000 वॉट्स। और आखिरी स्टेप, इसे 1000 से डिवाइड करके किलोवॉट्स में बदल दो। फाइनल आंसर 50 किलोवॉट। देखा कितना आसान था? चलिए अब एक लेवल अप करते हैं। इस सवाल में एफिशिएंसी का ट्विस्ट है। ध्यान रहे, यहां आउटपुट नहीं, इंजन की इनपुट पावर पूछी है। इसको सॉल्व करने के 2 स्टेप्स हैं।
पहले हम आउटपुट पावर निकालेंगे, यानी पानी उठाने के लिए असल में कितनी पावर चाहिए। mgh/t से हमें मिला 2000 वॉट्स। अब स्टेप 2, क्योंकि इंजन सिर्फ 60% एफिशिएंट है, इसका मतलब उसे असल में ज्यादा पावर लेनी पड़ेगी। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ईटा = Pout/Pin। इससे Pin निकालने के लिए हम 2000 को 0.6 से डिवाइड कर देंगे, तो जवाब आया लगभग 3333 वॉट्स। एक और बहुत जरूरी बात जो एग्जाम के लिए याद रखनी है, हॉर्स पावर। कई बार खासकर इंजन वाले सवालों में पावर वॉट्स में नहीं, हॉर्स पावर यानी HP में दी होती है। कन्वर्जन एकदम सिंपल है, 1 HP बराबर होता है 746 वॉट्स। इसे नोट कर लीजिए। चलो इसे एक क्विक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 80 किलो का एक आदमी 10 सेकंड में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है। पहले हम mgh/t से वॉट्स में पावर निकालेंगे, जो आई 480 वॉट्स। अब इसे हॉर्स पावर में बदलने के लिए बस 480 को 746 से डिवाइड कर दीजिए। आ गया जवाब, लगभग 0.64 HP। वाह, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। तो चलिए सब कुछ समेटने के लिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब दिमाग में बैठ जाए। तो ये रही आपकी पावर की चीट शीट। बेसिक डेफिनेशन, फोर्स वाला फॉर्मूला, लिफ्टिंग वाला, घूमने वाला, वाटर जेट और एफिशिएंसी। ये वो सारे हथियार हैं जो आपको एग्जाम में पावर से जुड़े किसी भी सवाल से लड़ने के लिए चाहिए। तो अब जब पावर के सारे राज खुल चुके हैं, तो बताइए एग्जाम के लिए आपका नया सीक्रेट वेपन कौन सा फॉर्मूला है। इस नॉलेज को यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में आप जरूर सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।